ये क्यों तोड़ा, ये क्यों तोड़ी अन्य का घर जो हमारा, इसका ही दुख था क्या सारा? कोई अमन को कोई खैर नहीं, खबर नहीं, कुछ भी नहीं दिया और एकदम हमला बोल दिया। ये हनुमान की सरकारी पढ़ाई हो, सब सरकारी, क्या सरकारी नहीं है क्या? यही सरकारी थी जो पूरे फरीदाबाद में सरकार का नहीं है क्या? कौन सी जगह उसकी है क्या? ये प्राइवेट जगह है, प्राइवेट जगह नहीं, सब सरकारी। वक्फ संशोधन कानून इस देश में लागू हो चुका है और लागू होने के बाद भारत के कई राज्यों में इसको लेकर के सरकारें एक्शन मोड में भी नजर आई। हालांकि एक्शन जो है अलग अलग तरीके का रहा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ का एक्शन अलग ही हो रहा है। वहाँ की सरकार एक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल को आग में झुलस के और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को दंगे में तब्दील करने के बाद एक्शन अपना दिखा रही है। वही अगर हम बात करें वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद में भाजपा शासित राज्यों में किस तरीके का माहौल है, सरकारें किस तरीके से एक्शन मोड में है, पुलिस किस तरीके से तत्पर दिख रही है और बुलडोजर जो है वो किस तरीके से लगातार जो है एक्टिव मोड में है, वही दृश्य हम आपको दिखाने के लिए इस वक्त लेकर के आए हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में ये जमाई कॉलोनी है जहां के दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी। हालांकि अब ये मस्जिद जो है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये मस्जिद लगभग इसकी जो लंबाई आप वो देखिए, काफ़ी बड़ी ये मस्जिद थी और इस मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। पुलिस प्रशासन कल यहाँ पर लगभग सुबह 10 बजे के करीब आ पहुँचा था और पुलिस प्रशासन ने लगातार सबसे पहले इस जो पूरा का पूरा जो बस्ती है, ये जमाई कॉलोनी जो है, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, ये झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं, जो कच्चे मकान, जो अभी ज़मींदोज आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा की पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले इस पूरे के पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पुलिस पहले तो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन के करीब जो बल है, वो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी कर रहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है, तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें कुछ बताया नहीं और एकाएक जो है पुलिस प्रशासन ने पूरे के पूरे इलाके को जो है घेर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद में यहाँ पर बुलडोजर की एंट्री होती है। बुलडोजर का मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ होता है और देखते ही देखते बुलडोजर लगातार इस मस्जिद पर कार्रवाई कर देता है और इस मस्जिद को ज़मींदोज कर देता है। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद में कई ऐसी चीज़ें थी जिसे बाहर निकालने का जो है समय नहीं दिया गया है। यहाँ के जो मौलवी हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में हम बता दें तो लोग जो हैं वो रोष दिखाते अपना और कई बल प्रयोग भी करना पड़ सकता था। स्थिति जो है वो खराब हो सकती थी क्योंकि धार्मिक उन्माद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इस देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है तो भाजपा शासित राज्य जो है वो लगातार एक्शन मोड में है और अब इस मस्जिद को जो है वो टारगेट किया गया है क्योंकि ये अवैध बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई इसी तरीके से देश में कई ऐसी जगह हैं, कई मस्जिदें हैं जिन पर भी कार्रवाई लगातार होगी। ये मस्जिद का एक हिस्सा है, पिछला जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, मस्जिद जब बनाई जाती है तो ये मस्जिद के आपको पिलर दिख रहे होंगे। ये देखिए मीनार जो है, इसे मीनार कहते हैं, ये मस्जिद की मीनार है। इस मीनार को भी ज़मींदोज किया गया है और अब ये केवल और केवल एक मिट्टी का मलबा बन के रह गया है। आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ इसका जो भूभाग है, काफ़ी लंबा ये भूभाग है और जहाँ हम अभी चल रहे हैं ये जो आपको ईंट पत्थर यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये इसी मस्जिद के हिस्सा थे जो कि अब ज़मींदोज हैं, केवल और केवल खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये देखिए आप कितनी काफ़ी बड़ी मस्जिद थी ये, जिसे अब ज़मींदोज किया गया है। और ये कार्रवाई जो है ये सवेरे कल सवेरे यानी कि 15 अप्रैल को सवेरे ये कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन जो है अचानक से यहाँ पहुँचा और ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में था ही। अब नायब सिंह जो सरकार है वो भी अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है। वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद में ये मस्जिद का ही भूभाग है, ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद का ही भूभाग है जिसे ज़मींदोज किया गया है। और इसके ठीक पीछे भी, ठीक आगे भी, ठीक दाएँ भी और ठीक बाएँ भी आपको कई ऐसे जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं उनके घर देखने को मिलेंगे जिन्हें भी अभी ज़मींदोज कर दिया गया है। यहाँ के बाशिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 50 साल इस मस्जिद को हो गए हैं और आसपास के जो बाशिंदे हैं वो भी लगभग 50-60 साल से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये अवैध थी, इसलिए इस पर जो है एक्शन लिया गया है। अब लोग जो हैं यहाँ के, उन पर कार्रवाई इससे पहले भी हुई थी, लगभग 1.5 साल पहले भी यहाँ के लोग हमें बता रहे थे कि ये जो आसपास की जो बस्तियाँ हैं, लोगों ने यहाँ पक्के मकान बना दिए थे। 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला यहाँ मकान बन चुके थे, जिन पर आज से लगभग 1.5 साल पहले जो है सरकार ने कार्रवाई करी थी
और उसके ठीक बाद में वापस से ये कार्रवाई करी गई है। आज के दिन ये कल जो है ये कार्रवाई हुई है। सरकार भी ये कह रही है कि जब पहले कार्रवाई हो गई थी तो आप दोबारा यहीं पर क्यों बसे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे कहाँ, हमें इसके बारे में कोई जो है सूचना मिली ही नहीं। आपको थोड़ा मस्जिद का एक और भूभाग दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा जो परिसर है, ये परिसर मस्जिद का ही परिसर है और इसी के आसपास जो है यहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ बनी हुई हैं, ये घर बने हुए हैं और ये लोग जो हैं रहते हैं। ये देखिए जब बुलडोज़र का एक्शन हुआ तो इस तरीके से हुआ कि केवल और केवल ईंट और पत्थर ही दिखे और कुछ दिखे ही ना। तो ताबड़तोड़ एक्शन में अब भाजपा शासित राज्यों की सरकारें, जब से वक्त संशोधन कानून इस देश में लागू हो चुका है, इस देश को लगभग एक बेड़ियों से जो मुक्ति मिली है, उसके बाद में आप ये एक्शन देख सकते हैं कि अब लगातार जो अवैध अतिक्रमण है, जो ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं, जो आसपास का क्षेत्र जो बना हुआ है, उस पर अब लगातार एक्शन हो रहा है। सरकार फुल एक्शन मोड में है, किसी प्रकार की कोताही नहीं यहाँ पर बरती जा रही है। बेटा संभल के, क्योंकि अभी मस्जिदें गिर रही हैं, आप ना गिरिए। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ, ये देखिए मकान वगैरह जो भी इनके घर वगैरह थे, ये झुग्गी झोपड़ी वगैरह थी, सब पर एक्शन लिया गया है। वहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होगी, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, ये बुलडोजर का एक्शन आपको दिख रहा होगा। लगातार सब कुछ आपको मलबे में ही तब्दील यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे मकान बने हुए थे, ये बस्तियाँ जो हैं ये बनी हुई थी। अब ये बस्तियाँ जो हैं ये खंडर में तब्दील हो गई हैं और ये जो सेंटर में मस्जिद है ये भी खंडर में तब्दील हो गई है। अब देखना ये होगा कि लोग जो है वापस से यहीं पर बस जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब 1.5 साल पहले ये कार्रवाई हुई थी तो लोगों ने ये कहा था कि भाई यहाँ तो हमारे घर बन चुके हैं, 50-60 साल पुराने जो है ये हमारे घर बन गए हैं, तो वापस से लोग यहीं पर बसते हैं या लोग जो है यहाँ से पलायन करेंगे या क्या आगे स्थिति रहेगी, वो भी एक अलग बात है, वो भी देखना होगा। लेकिन मस्जिद को लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ के लोगों के द्वारा जो बस्ती है, इसी के लोगों के चंदे से ये मस्जिद बनी हुई थी और इस मस्जिद को बनाने में यहाँ के लोगों का ही चंदा जो है वो इस्तेमाल किया गया था। लोगों के जो पैसे हैं, ये जो बस्ती वाले हैं, इन्होंने ही चंदा इकट्ठा कर करके ये मस्जिद बनाई थी। और ये देखिए आप जो मस्जिद का जो भूभाग देख रहे हैं, ये जो मीनारे हैं, ये आपको ज़मींदोज दिखाई दे रही होगी, लगातार पूरा का पूरा मलबा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये एक्शन जो हुआ है इस तरीके से हुआ है कि पहले इस बस्ती को घेरा गया था पुलिस के द्वारा और उसके बाद में ये एक्शन लिया गया है। पहले पूरी की पूरी बस्ती को पुलिस प्रशासन ने जो है कवर कर लिया था, घेर लिया था, उसके बाद में ये एक्शन लिया गया और लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोई हमें जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। ये सेंटर है मस्जिद का, जहां आपको मीनारे, मस्जिद के कुछ दरवाजे वगैरह जो हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और ठीक इसके पास जो है लोग बैठे हुए हैं, इनके घर भी यहीं पर थे और ये आप दरवाजे देख सकते हैं। कई इसमें मस्जिदों में ऐसी कई चीज़ें भी हैं, लोग कह रहे हैं कि वो भी जो है अंदर ही दबके रह गई हैं, उससे बाहर निकालने का समय मिला या नहीं मिला है वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए जितना भी इसमें लेंटर डाला गया था, जो कुछ भी इसमें सरिया वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक्शन ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो है वो बाहर निकालने का मौका नहीं मिला है। एक जो नमाज अदायगी की जो जगह होती है, जहाँ पर ये यहीं पे बैठ कर पढ़ते नमाज, तो ये बाहर का थोड़ा देखिए, ये शायद मेन गेट ये था मस्जिद का, तो ये मस्जिद का मेन गेट आप देखिए। यहाँ मतलब लोग नमाज के लिए यहाँ से आते थे और अभी भी जो है ये मस्जिद के ज़मींदोज होने के बाद भी जो लोग हैं ये यहीं पर नमाज अदा कर रहे हैं, ये यहाँ नमाज अदा करते हैं। ये जो भूभाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और ये पूरी की पूरी मस्जिद थी, इसे अब ज़मींदोज किया गया है। और जो इनके जो मानने वाले लोग हैं वो अभी भी नमाज हालांकि अदा करते हैं। जो भूभाग जो खाली छोड़ा हुआ है इस पर, तो ये आप लोगों ने मना किया था क्या कि भाई जगह छोड़िए, हैं? मतलब कैमरा नोट कर लेंगे वीडियो, ये आप लोगों ने मना किया था? हाँ, आपने फिर सफाई करी है हाथों से यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये देखिए ये जो कार्रवाई हुई है, पहले तो मकान वगैरह जो है उन पर भी एक्शन लिया गया और फिर मस्जिद पे एक्शन लिया गया। तो लोग कह रहे हैं हमें इस बारे में कुछ जानकारी थी ही नहीं। ये मस्जिद के आसपास आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जहाँ से हमने शुरुआत करी थी आपको ये दिखाने के लिए कि मस्जिद कैसे नेस्तनाबूद हुई है, ज़मींदोज हुई है, वहीं से हम आपको वापस से लेकर के आए हैं। और ये देखिए ये इसका फ्रंट गेट है और यहाँ ये तमाम जो गुंबद वगैरह थे ये सब कुछ जो है बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब नायब सिंह सैनी की सरकार यही कह रही है कि भाई वक्त संशोधन कानून लागू होने के बाद में ये एक्शन जायज़ है, क्योंकि अवैध तरीके से जो भी बना होगा है वो भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम था इस मस्जिद का? मस्जिद अक्सा। क्या माने होते हैं इसके, मतलब क्या होता है इसका अक्सा का? नाम है इसका अक्सा मस्जिद। हाँ, नाम है इसका अक्सा। नाम है इसका अक्सा, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, तो देखिए ये आप देखिए ये आपको तमाम जो दिख रहे हैं खंडर में तब्दील,
ये सरकार का एक्शन है, सरकार अब फुल ऑन मोड में है कि बस ये कानून अब लागू हो गया है तो किसी भी सूरत हाल में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन पर जो है कार्रवाई की ही जाएगी, क्योंकि इस देश की संप्रभुता के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब भी होती है कि भाई इस तरीके से जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर ये अतिक्रमण है। और कुछ बाशिंदे हमें यहीं के जो हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं, आइए थोड़ा उनसे जानते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि वक्त संशोधन कानून को लेकर के इनमें नाराज़गी ही रहेगी। और ये जो ज़मीन है ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारे गांव की ज़मीन है, सरकार कह रही है कि सरकारी ज़मीन है, तो यहाँ तो एक्शन होना ही था। जब 1.5 साल पहले एक्शन हुआ था, जब ये आपको बोला गया था कि भाई सरकारी ज़मीन है, तो तब आपने खाली नहीं किया। एक्शन के बाद वापस से आप यहीं पर बस गए, तो अब जब वापस एक्शन हुआ है तो वापस से अगर आप यहीं पर बस जाएंगे तो फिर कल को वापस से एक्शन हो सकता है। तो ये तो फिर आप भी जिद करके बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। तो ये मस्जिद तो जो है अब ये तो ज़मींदोज़ हो गई है और लोगों के घर भी ज़मींदोज़ हैं, लेकिन फिर से ये यहीं पे रहते हैं, फिर से मस्जिद बनाएंगे या किस तरीके से ये करेंगे, आइए थोड़ा वो जानने का प्रयास करते हैं। तो लोग मौजूद हैं यहाँ पे। चाचा, ये मस्जिद जब ये शहीद करी गई थी आपकी मस्जिद, तो आपको इस बारे में बताया गया था पहले कैसे क्या है? नहीं बताया गया, बिल्कुल नहीं बताया गया। तो मस्जिद को ढाने से पहले, यहाँ बुलडोजर आने से पहले आपको कुछ नहीं बताया? कोई नहीं बताया। सभी वो बोलेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए आप। आसू मेरा नाम। हाँ, तो ये कैसे आपको कैसे मालूम? ये हमें कोई मालूम नहीं था, ना कोई पता। सीधा आते ही मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया, एकदम ढा दिया। हाँ, जब फौरस यहाँ आ गए, यहाँ मौका भाई क्या बात हो रही है। नुक भाई ये नुक रोड पर जो वो हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं ना, मैंने चलो रोड छोड़ रहा हूं। अतिक्रमण है वो हटा रहे हैं, ये कहा। हाँ हाँ, फिर कह रहे हैं यहाँ जबरदस्ती रिजर्वेशन की कैसे बढ़ रही है, क्योंकि यार झुग्गी पुग्गी भी हटानी है। मैंने महजत में तो कोई टारगेट नहीं है, ना महजत का कोई टारगेट नहीं है। तो जब उन्होंने नहीं कोई टारगेट करा, ना झुग्गी करी ना कुछ, सीधे मशीन लाए, सीधा मस्जिद पर टारगेट। पहले ही कह रहे कि यहाँ पूरा पुलिस ने पहले ऐसे कंट्रोल में ले लिया था एरिया अपना। हाँ, पूरा कंट्रोल में लिया था। सरकार कह रही कि अवैध है ये मस्जिद, गैर कानूनी तरीके से बनी। अब एक बताओ जी, हमारे गांव है ये हमारी ज़मीन है, गांव की खेती है, ये हमारे खरकते ढोरों के। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ ढोर चलाते थे, ग्वाले रहते थे, जब भी चौंतला था महजत के यहाँ, जब भी नमाज पढ़ते थे वो यहाँ। और जब पहाड़ में काम चला था, खुदाई हुई थी पहाड़ की, जब भी नमाज पढ़ते थे यहाँ। फिर यहाँ बस्ती बस गई, जैसे लड़की इनको दे दी गाँव वाले ने, भाई हमारी ज़मीन है ना, तुम बस लो यहाँ, लड़की ने दे दो। फिर यहाँ इसके कच्ची महजत से ये पक्की बना दी गई, जब पब्लिक ज़्यादा होगी तो ये महजद बना दी गई जी, चंदे के पैसे से। हाँ, चंदे के पैसे से ही। फिर उसके बाद अभी ये ढहा दी गई थी, और क्या है अब। जैसे कि ये जो एक्शन हुआ है, आसपास के जो मकान वगैरह, जो घर वगैरह जो है, सरकार कह रही है अतिक्रमण है इसलिए इसको हटाया गया है। और वो तो हर जगह होता है, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी अगर सरकारी ज़मीन पर रहेगा तो बोले हटेगा। सर ये 50 साल से बसी हुई, जबकि नागरिकों ने बताया ये। इसके पेपर वगैरह, कागज वगैरह मौजूद है आप लोगों के पास? केस लड़े थे, इसका केस जीते हमने। केस जीता चंडीगढ़ से। केस जीता है आपने? हाँ जी, केस जीता है, तो फिर कहाँ समस्या आ रही है? फिर उसके बाद हमने कहा जी भाई अब केस तुम जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आई तोड़ने की, फिर हमने केस डाला और केस अब थोड़ी चल रहा है पहाड़ का। ना हमें कोई मुआवजा मिला ज़मीन का, ना कोई कुछ मिला है। और ज़मीन मैं हमारे जब केस चल रहा तोड़ने को मतलब नहीं था जी। तोड़ना तो फिर ये मस्जिद भी तोड़नी, तो मंदिर भी पास में ही था पहाड़ी। वक्त संशोधन कानून लागू हुआ है देश में। हाँ जी, वक्त बिल जो है वो लागू हुआ है, नया संशोधन लागू हुआ है। तो आपको लग रहा है कि उसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है? हाँ, उसके वजह से एक्शन हो रहा है जी। ये मंदिर भी तो इस पहाड़ में ही था, ये क्यों ना तोड़ दिया? ये रहा मंदिर हमारे बराबर में ही, ये क्यों ना तोड़ दिया? ये हमारी महजत क्यों टारगेट क्यों? क्यों, क्या लग रहा है, क्यों तोड़? भाई ये तो सरकार पता होगी क्यों तोड़ रहा है। क्या उसको क्या लग रहा है? हमसे तो ये कोई दुश्मनाई बना रखी है जी। कहाँ दुश्मनी? सौगातें मोदी बांट रहे हैं, मोदी जी। सौगात कहाँ बांट रहे हैं? जब महजत तोड़ रहे हैं, सौगात बन रही है। जो हमारे जो स्थान है उसको भी तोड़ रहे हैं। ये सौगात यही बांट रहे हैं हमारी, और कहाँ बांट रहे हैं जी? जो हमारे स्थान है नमाज पढ़ने के, उनको भी तोड़ रहे हैं। यही सौगात बट रही है हमारे लिए। तो ये वक्फ बोर्ड की कोई भूमिका है इसमें कि भाई कुछ पैसा वैसा मिला है मस्जिद के लिए, कोई चंदा वंदा दिया है? कुछ नहीं मिला जी, हमने खुद ने बनाई, हमारी पहली मस्जिद थी यहाँ ये। अच्छा जी, तो अभी आपको चाचा क्या लग रहा है, कोई जानकारी थी इसकी? है जी, कोई जानकारी मिली थी कि ऐसा होने वाला है? ना कोई जानकारी नहीं मिली जी। यहाँ से कोई जानकारी नहीं दी, और ना मतलब कहीं पहले इसकी सूचना दी, ना नोटिस दिया गया हमारे को, और ना इसके को भाई मिट्टी में मिला दिया। यहाँ के जो लोग जो रहते हैं, जिनके घर हैं, कह रहे उनको भी भाई पूरा मिट्टी में मिला दिया है। तो ये मतलब पास के जो घर थे, मतलब वो उनको तोड़ा है। जब तोड़ा है तो वो काफ़ी टाइम से रहते थे यहाँ पे, या ये गैर कानूनी जगह आप मानते हैं कि ये भाई सरकारी ज़मीन है? क्या है सरकारी अभी नहीं है। सरकार की ज़मीन जब होगी, जब मतलब ये कि भाई हमारे को पहले ये इसका मुआवजा दिया जाए। केस चल रहा है, और केस भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है, मतलब ये कभी 5-6 दिन पहले इसकी तारीख आई थी, तो उस तारीख को भी भुगता है।
हमारे भी वकील हैं, मतलब ये है कि इसका कोई वो नहीं है। अभी ये जो कानून लागू हुआ है, वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जगह नहीं, ये आप लोगों ने ये आप लोगों की जमीन है ये, हाँ पंचायती जगह है। इसके कागज वगैरह आपके पास है? हाँ हाँ, हमारे पास में जीते हुए की फाइल है, जीती हुई फाइल है हमारे पास में इसकी। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या वापस से आप ये मस्जिद बनाएंगे या क्या करेंगे? देखो जी, हमारे आदमी गए हुए हैं, हमारे आदमी जो गए हुए हैं वो मतलब ये कमिश्नर से बात करेंगे जा कर के, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, उसके बाद में मतलब कोई एक्शन लेंगे, बनाने का ना बनाने का, जैसा भी। यहाँ 1.5 साल पहले भी जब कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद भी लोग यहाँ से गए नहीं है, मतलब वापस से यहीं पे घर बना लिया। तो केस चल रहा है, मतलब वही है ना। उसके बाद में मतलब इन्होंने मतलब कम्प्लेक्स वालों ने मतलब ये चीज़ रखी थी, तो आपका केस मतलब ये कि अगर मतलब ख़त्म हो जाएगा तो मतलब आप चले जाना, अगर हार जाओ तो चले जाओ, जीत जाओ तो रह लो। हाँ वही हुआ, वही हुआ। तो उसके बाद तो ये वापस तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तो केस चल रहा है, लेकिन फिर भी कार्रवाई होगी। अब तो जी ये मतलब एक किस्म का मतलब ये कि वो सौतेला वो हार है, एक हिंदू मुसलमान वाली बात है। एक अब मोमडनों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, मतलब और मोमडनों की ही मतलब ये कि इबादत गाहों को मतलब ये अपने मुद्दा बना रहे हैं। ये इस सरकार की मतलब ये इसी पर राजनीति है इसकी। सरकार तो अभी ऐसा कहती है, मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं कि भाई जो मस्जिदें पुरानी हैं, जिनके सब कुछ वेरिफिकेशन है, खैर उसे कोई टच नहीं कर रहा है। जो इलीगल है, जो गैर कानूनी तरीके से बनी है, यहाँ पर जहाँ पर सरकार को कोई संदेह है, कह रहे वहीं पर एक्शन हो रहा है। तो मस्जिदों के साथ में मतलब मस्जिद ही मतलब गैर कानूनी है। यहाँ मंदिर इतने बने हुए हैं, मतलब 1000 मंदिर मिल जाएंगे, मस्जिद मिलेंगी 100 मंदिर मिल जाएंगे, 1000 है। कहीं आज तक मैं पूरे फरीदाबाद के अंदर बता दो एक भी मंदिर तोड़ा हो तो इन्होंने है। वो बहुत सारे अवैध में बने हुए हैं, पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, पूरी भांकरी मतलब अवैध में बसी हुई है, पूरी पहाड़ी में अरावली में बसी हुई है। तो आप लोगों को ये मतलब एकदम एक्शन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल का तो दुख है, वक्फ संशोधन कानून का बिल है। हाँ, इसका पूरा दुख है जी। किसी की भी ज़मीन है, किसी को मतलब ये कि अगर आपकी मिल्कियत है, आपने किसी को मतलब वक्फ में दे दी, दान में दे दी, तो सरकार का क्या मतलब हक है उसके ऊपर जो अपना हक देता है। ये देखिए आप, ये मैं आपको थोड़ा विजुअल्स दिखा दूं। ये मस्जिद जो है उसकी ऊंचाई भी लगभग अच्छी खासी ऊंचाई थी इसकी, और ये जब एक्शन लिया गया है तो अब सब कुछ मलबा जो है ज़मींदोज़ हो चुका है। आपको ये पिलर दिख रहे होंगे, जो मीनारे जो होती है मस्जिद में, वो भी आपको दिख रही होगी। और ये मस्जिद का मेन भूभाग था, यानी कि बाहर जो है नमाजी अपनी नमाज को अदा करते थे, वो हालांकि जगह अभी भी है। और ये जो मस्जिद के अंदर का जो भूभाग होता है वो आप देख सकते हैं, जिसे पूरा का पूरा ज़मींदोज़ किया गया है। और ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मस्जिद का भूभाग था, जिसे अभी ज़मींदोज़ कर दिया गया है, और आसपास की बस्ती को भी ज़मींदोज़ किया गया है। हरियाणा की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, वक्फ संशोधन कानून के बाद में एक्शन मोड में है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी जो जगह है हरियाणा में भी, जिन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि यहाँ के बाशिंदों का अपना एक रोष है, कह रहे हैं कि भाई हम जो है इसको लेकर के भी बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि ये मस्जिद जो है वापस से चंदा लेकर के वापस से बनाई जाए। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़ पेपर।